आज हम लोग देखेंगे टेंस, जिसमें है हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को और जानेंगे कि इस टेंस को हम कैसे बनाएं। तो इसमें है कि अगर फ्यूचर टेंस में या होगा, ये होंगे, ई होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। अगर हमारा या होगा, ये होंगे, ई होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अगर रहे तो हम समझेंगे कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें हम लोग वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो हमारा वर्ब का फॉर्म होगा वह थर्ड होगा। इसमें हम आई और वी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी के साथ सेल हैव और ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। हम आते हैं, पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पहला हमारा सेंटेंस है, पहला हमारा है राम विद्यालय जा चुका होगा। ये लास्ट में हमारा चुका होगा आ गया, तो राम विद्यालय जा चुका होगा। इसका हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट अगर हम लिखेंगे तो राम, राम के बाद सेल विल में हमारा आ गया विल, विल के बाद हम ऐड करेंगे हैव, हैव के बाद हमारा आएगा वर्ब 3 और वर्ब हमारा है जाना, जाना का वर्ब 3 हो गया गोन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हो गया टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस था राम विद्यालय जा चुका होगा। इसका ट्रांसलेट हो गया राम विल हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस है कमला अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी। कमला अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी। इसका हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा कमला विल हैव रीड इंग्लिश। कमला विल हैव रीड इंग्लिश। इसी तरह से हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हम इसी सेंटेंस को फिर से नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा यहाँ पहला है राम विद्यालय नहीं गया होगा। यहाँ था राम विद्यालय जा चुका होगा, यहाँ हो गया राम विद्यालय नहीं गया होगा, यहाँ लास्ट में या होगा आ गया। इसका ट्रांसलेट पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, राम के बाद हमारा हो गया विल, विल के बाद आ गया नोट, नोट के बाद हम ऐड किए हैव के बाद वर्ब हो गया गोन, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। तो इस तरह से राम विद्यालय नहीं गया होगा, इसका ट्रांसलेट हो गया राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। हमारा दूसरा सेंटेंस है कमला अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी होगी। कमला अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी होगी। इसका हमारा ट्रांसलेट हो गया कमला विल नॉट हैव रीड इंग्लिश। इसी तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस, इसी को अब हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव का हम दो पार्ट कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी। तो इंट्रोगेटिव ए में हमारा है स्ट्रक्चर सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा यहाँ पहला है क्या राम विद्यालय गया होगा। क्या राम विद्यालय गया होगा, इसमें लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका हमारा हो गया विल राम हैव गॉन टू स्कूल। विल राम हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस है क्या कमला अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी। क्या कमला अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी। इसका हमारा ट्रांसलेट हो गया विल कमला हैव रीड इंग्लिश। विल कमला हैव रीड इंग्लिश। इसी तरह से अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव बी में। इंट्रोगेटिव बी में हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव बी का हमारा स्ट्रक्चर होगा, यहां हम आते हैं इंटेरोगेटिव बी। इसका हमारा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये हमारा यहाँ पहला सेंटेंस है राम कब विद्यालय गया होगा। राम कब विद्यालय गया होगा। इसमें हमारा पहले है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा है यहाँ कब, कब का यहाँ हो जाएगा व्हेन।
वेन के बाद हम आएंगे विल, यहाँ हमारा हो जाएगा विल। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है राम। राम के बाद हो जाएगा हमारा हैव। हैव के बाद हमारा हो जाएगा वर्ब जाना, इसका होगा गोन। और ऑब्जेक्ट कहाँ गया होगा, स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टू स्कूल। तो इस तरह से हम देखें राम कब विद्यालय गया होगा, इसका हमारा ट्रांसलेट हो गया व्हेन विल राम हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस था कमला अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी, तो यहां हम करते हैं कमला कैसे अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी। कमला कैसे अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी। हम पहले आएंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन हम वर्ड हो गया हमारा कैसे, कैसे का हो जाएगा हाउ। हाउ के बाद हम आएंगे विल, यहाँ हो गया हमारा विल। विल के बाद हम आएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है कमला। इसके बाद हमारा है हैव, हम यहाँ ऐड करेंगे हैव। हैव के बाद हम ढूंढेंगे वर्ब, वर्ब हो गया पढ़ना, पढ़ना का हो गया रीड। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ चुकी होगी, अंग्रेजी, अंग्रेजी का यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा हिंदी का सेंटेंस था कमला कैसे अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी, इसका हमारा ट्रांसलेट हो गया हाउ विल कमला हैव रीड इंग्लिश। तो इस तरह से हम देखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसका हम पहचानने के लिए है या होगा, ये होंगे, ई होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इसमें हम वर्ब 3 का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल हैव का प्रयोग करेंगे, और ही शी इट नेम यू दे अगर रहे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में जाने। पहला हम जाने अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे राम विद्यालय जा चुका होगा या गया होगा। नेगेटिव हम जाने राम विद्यालय नहीं गया होगा। इंट्रोगेटिव में हम जाने क्या राम विद्यालय गया होगा, और इंट्रोगेटिव बी में हम जाने राम कब विद्यालय गया होगा। तो इस तरह से हम 4 पार्ट में सेंटेंस को बांटे और 4 पार्ट में 4 स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए हम उसको ट्रांसलेट किए। तो इस तरह से कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में या होगा, ये होंगे, ई होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अगर रहे तो इन नियम का प्रयोग करके हम उसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। आगे हम और टेंस के बारे में जानेंगे। ये टेंस हमारा यहाँ खत्म हुआ।